गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपके पास नए चैप्टर को लेकर आए हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट कैटरिंग एंड फूड सर्विसेज मैनेजमेंट मीन्स खान पान व्यवस्था और भोज्य सेवा प्रबंधन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर सिग्निफिकेंस है, फिर बेसिक कंसेप्ट, मुख्य संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। देन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कैटरिंग एंड सर्विसेज, देन टाइप्स ऑफ फूड सर्विसेज एंड सिस्टम्स मीन्स भोजन सेवा प्रणालियों के प्रकार, प्रस्तावना, महत्व, मुख्य संकल्पनाएं, खान पान व्यवस्था में सेवाओं के प्रकार और फिफ्थ है आपका भोजन सेवा प्रणालियों के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंध। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करते हैं फूड सर्विस के लिए। देखिए, ऐसी योजनाओं की, ऐसी सेवाओं की आवश्यकता जो जब हम चाहें और जहां चाहें भोजन उपलब्ध करा दे, ये सेवाएं ही खान पान व्यवस्था या भोजन सेवाएं कहलाती हैं। मीन्स ऐसी सेवाएं, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं जो जब हमें आवश्यकता हो, जहाँ पर जिस टाइम जिस कंडीशन में वो वैसे ही उपलब्ध हो जाएं, तो वो सेवाएं हमारी खान पान व्यवस्था या भोजन सेवाएं कहलाती हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फ़ोन का, तो जोमेटो है या और भी बहुत सारी हैं स्वैग्स वगैरह की सर्विस हैं जो कि घर ही आपको खाना प्रोवाइड करती हैं। ओके, तो देखिए क्या होता है बेटा, जब भी आप कभी बाहर जाते हैं कहीं पर भी, ये नहीं है कि आप लेकर ही जाएंगे। अगर आप 1 वीक के लिए गए हैं बाहर, कहीं आउटिंग के लिए गए हैं, कोई पिकनिक है या कहीं और भी गए हैं, तो क्या करते हैं आप, कुछ ना कुछ लेकर चलते हैं। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आपका तीनों दिन तक चलता ही रहेगा, तो बाहर कहीं ना कहीं आपको खाना पड़ता है, तो वहाँ पर आप फूड सर्विस लेते हैं। ओके, अक्सर क्या होता है, जैसे आप कहीं बाहर गए, तो बाहर जाते हैं किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, तो क्या होता है, आपको कोई कोल्ड ड्रिंक दिया जा रहा है, भोजन से संबंधित कुछ भी आपको खाने के लिए दिया जा रहा है, स्नैक्स वगैरह है। दिन भर के लंबे कार्यकाल में यदि कोई व्यक्ति अपने साथ डब्बे में दोपहर का भोजन भी ले जाता है, तो भी वह कोई पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, रस या कुछ भी पीना चाहेगा। मीन्स बाहर का तो ज़रूर लेना चाहेगा, बाहर के बिना हमारा काम नहीं चलता है। मीन्स फूड सर्विस के बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चलेगा आज के टाइम में। ओके, अतः हमें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है जो जब हम चाहें वैसा उपलब्ध हो जाए भोजन, तो ये सेवाएं हमारी खान पान व्यवस्था या कैटरिंग उद्योग कहलाती हैं। अब आगे हम इसके बाद देखेंगे इसका क्या महत्व है, जो फूड सर्विसेज है उसका क्या महत्व है। देखिए, प्राचीन काल से ही भारत में जो यात्री तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, मीन्स कहीं हम धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें खाने में क्या प्रसाद मिलता है, भोजन का प्रबंध होता है, धर्मशालाओं में होता है। आज भी ये धर्मशालाएं कार्यरत हैं, मीन्स कार्य कर रही हैं। यहाँ पर रहने और खाने के लिए एक सस्ता स्थान उपलब्ध कराती हैं। इसके अतिरिक्त कहीं पर आप मंदिर में जा रहे हैं, भक्तों को प्रसाद या लंगर खिलाने की परंपरा देखी आपने। रमजान के महीने में सभी लोगों को उस समय भोजन कराया जाता है जब वो रोज़ा खोलते हैं। तो ये भोज्य पदार्थ बड़ी मात्रा में उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो इन्हें बनाने में निपुण होते हैं, और वही हमारे कैटरर भी कहलाते हैं। ओके, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तनों के साथ साथ भोजन सेवा और भोजन प्रबंध में भी एक नया उभार सामने आया है, क्योंकि ऐसे भोजन की बहुत अधिक मांग होती है जो स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि साफ सुथरा हो, स्वास्थ्यप्रद हो और बहुत ही कलात्मक तरीके से परोसा जाता है। मिस खाना जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से परोसा जाता है, बहुत अच्छे से गार्निशिंग की जाती है, अच्छे से पैक करा जाता है ताकि लेने वाले को भी अच्छा लगता है। जब देखिए आपके पास कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर जाता है आपके यहाँ से, तो जो भी पैकिंग होती है बहुत अच्छी से पैकिंग होकर आता है खाना, तो कुछ परिस्थितियों में अधिक समय तक टिक सकने वाले अर्थात जल्दी खराब ना होने वाले भोजन की बहुत ज़्यादा मांग रहती है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति ने बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने वाली गतिविधियों को बहुत ही सरल और कारगर बनाने में हमारी मदद की है, जो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाने वाली तथा फिर भी कम थकाने वाली हैं इसमें जो भोजन होता है बहुत ही सुरक्षित होता है, गुणवत्ता लिए होता है
और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कंप्यूटर के प्रयोग ने भी बहुत सारे कार्य में इसमें योगदान दिया है फूड सर्विस में, जिसमें केवल रिकॉर्डों के रखरखाव, हिसाब आदि रखने के लिए ही नहीं, बल्कि भोजन का ऑनलाइन ऑर्डर दिया जाता है। विश्व के विभिन्न विज्ञानों में क्या है, विश्व के जो विभिन्न भाग हैं वहाँ पर भी खाद्य सेवा संबंधी विभिन्न उपकरणों की जानकारी है, विभिन्न व्यंजनों के बनाने की विधियाँ भी प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये सारा हमारा इम्पोर्टेंस था किसका, फूड सर्विसेज का। ओके, इसके अलावा देखिए इसमें आपको फ्लो चार्ट में दिख ही रहा है कि भोज्य पदार्थों की बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलती है, और इसके अलावा भोजन बनाने वालों के लिए साधनों और कौशल की सीमित मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। आज बढ़ते हुए प्रवसन मीन्स बाहर जाकर हमारे बच्चे रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए फूड सर्विस अवेलेबल है बाहर, तो उनके लिए बहुत ही सुविधा है खाने की। शहरीकरण हो रहा है, गांव के लोग शहर में जा रहे हैं एकदम से, तो वो सब कुछ अपना वहाँ पर काम करना शुरू नहीं कर देते हैं, लेकिन फूड सर्विस अगर हमारे पास है तो हम आराम से खाना ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। वैश्वीकरण हो गया है, विश्व स्तर पर खाने का जो है इधर से उधर हम सप्लाई करते हैं। कहीं पर भी हम जाएँ तो इटालियन है या कोई चाइनीज़ है, उसी टाइप के आपको खाना खाने को मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप के। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय यात्रों पर जाते हैं, आपको वहीं पर फूड अवेलेबल कराया जाता है। पर्यटन घूमने के लिए अगर आप कहीं जा रहे हो, या विभिन्न पाक प्रणाली और विज्ञापनों की भी जानकारी आपको इसके थ्रू मिल सकती है, फूड सर्विसेज के थ्रू। और इसके अलावा स्थानीय लोगों की नए भोजन का स्वाद लेने में बढ़ती हुई रुचि के कारण क्या है, जो जहाँ पर रहते हैं लोग, उनके स्वाद में जो बढ़ती हुई रुचि है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जैसे विज्ञापन वगैरह में देखते हैं वो कि हमें बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट क्षेत्र का है। तो विभिन्न प्रकार की पाक प्रणाली और विशिष्ट जाति भोजनों की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ती जा रही है। भोजन सेवाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक अब हम देखेंगे। ये देखिए, इसमें भोजन सेवाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक दिए गए हैं। सबसे पहले हमारी परंपरा और संस्कृति है। देखिए, जो भी हम भोजन ऑनलाइन मंगाते हैं या जो भी सेवा यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी परंपरा और संस्कृति कैसी है। बस कुछ लोग हैं वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो वो अपनी परंपरा और संस्कृति के अकॉर्डिंग सेवाओं का यूज़ करता है। धार्मिक प्रथाएं होती हैं, कुछ ज़्यादा ही धार्मिक होते हैं, धार्मिक विश्वास रखते हैं कि भाई हमें अंडा नहीं खाना है, हमें लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, तो ये प्रथाएं भी हमारी भोजन सेवा को प्रभावित होती हैं। और औद्योगिक विकास भी, जिस टाइप का यहाँ पर औद्योगिक विकास होगा उस टाइप की सेवाएं आपको उपलब्ध होती हैं। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा चेंजेस होता जा रहा है, लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, उत्पादकता बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से भी हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, हम बाहर का ज़्यादा प्रीफर करते हैं। प्रौद्योगिक विकास है, उद्योग धंधों का जो विकास बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, हमारी सोच भी बढ़ रही है, और उसकी वजह से भी हमारा जो है डिमांड बाहर के लिए ज़्यादा रहती है, बाहर के खाने के लिए। और इसके अलावा वैश्वीकरण भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो कि भोजन सेवाओं का विकास इन सब चीज़ों से प्रभावित होता है, ये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन कहलाते हैं, और ये भोजन सेवाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम कंसेप्ट मीन संकल्पनाएं। फूड सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन सी हमारी संकल्पनाएं होती है, कौन कौन से विचार होते हैं, वो देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आपका आता है फूड सर्विस इंडस्ट्री, भोजन सेवा उद्योग। क्या है भोजन सेवा उद्योग? जहाँ पर कि खाना तैयार किया जाता है। यह बहुत ही व्यापक होता है, लार्ज स्केल पर होता है। इसमें उन स्थानों और संस्थाओं और कंपनियों को शामिल किया गया है जो किसी भी प्रकार के भोजन को घर से बाहर बनाती हैं। इसमें क्या होता है, जो भोजन हम घर पर नहीं बना सकते हैं वो बाहर बनाया जाता है, और ये कंपनियां हमें प्रोवाइड करती हैं खाने को। हर तरीके का खाना हम घर पर नहीं बना सकते। ये विभिन्न प्रकार के संस्थान हो सकते हैं, ये महंगे होटल और रेस्टोरेंट हो सकते हैं, और इसमें कम महंगे संस्थान भी होते हैं, जैसे कि फास्ट फूड की दुकानें होती हैं, विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, उद्योग और दफ्तर आदि की कैंटीन या कैफेटेरिया भी हो सकता है। सेकंड है हमारी फूड सर्विस मैनेजमेंट। फूड सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है?
इसमें भोजन सेवा प्रबंधन हमारा आता है, मीन्स फूड सर्विस को कैसे मैनेज करके यहाँ पर काम चलाया जाता है। देखिए, बड़ी संख्या में लोगों को संतोषजनक और प्रभावी तरीके से बहुत ही कलात्मक और वैज्ञानिक तरीके से भोजन तथा पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं यहाँ पर। और दूसरा, भोजन सेवा प्रबंध में विशिष्ट कौशल के साथ साथ ज्ञान और भोजन सेवा संचालन में प्रत्येक कदम पर निगरानी की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पर होती है। काम बहुत अच्छे से होता है, निगरानी के साथ साथ होता है। बहुत ही यहाँ पर भोजन की स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है और पोषणता का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा भोजन सेवा उद्योग को खान पान व्यवस्था उद्योग भी कहते हैं। इस सेवा को हम खान पान व्यवस्था उद्योग भी कहते हैं। अब आगे आता है हमारा फूड सर्विस। फूड सर्विस मीन्स भोजन सेवा। तैयार खाद्य पदार्थों को बनाने, पहुंचाने और परोसने का काम व्यापार है। मीन्स फूड सर्विस क्या है? तैयार खाद्य पदार्थों को बनाते हैं, घर घर पहुंचाते हैं और परोसने का काम किया जाता है। भोजन सेवा का मुख्य उद्देश्य भोजन को स्वच्छता के स्वीकृत मानकों के साथ भोजन को सप्लाई करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भोजन सेवा का भोजन को स्वच्छता के साथ और स्वीकृत जो मानक है, यानी कि जो स्टैंडर्ड हैं, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा खाना बनता है बहुत ही स्वच्छता और सफाई के साथ बनता है, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो लोगों को खाने से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। और जो भी हमारे स्टैंडर्ड मानक दिए गए हैं, जैसे ISI है, एग मार्क है, या हमारा FPO है, ये सारे मानक यहाँ पर स्वीकृत हों तब भोजन की आगे सप्लाई की जाती है। दूसरा इसमें पॉइंट है, स्वादिष्ट और कलात्मक रूप से भोजन की सप्लाई की जाती है, बहुत अच्छे तरीके से सप्लाई की जाती है। तो ये कार्य सारे हमारे फूड सर्विस में होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे फूड सर्विस मैनेजर। मैनेजर जो है यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फूड सर्विस में। देखिए, अगर फूड सर्विस है या आपकी भोजन सेवा प्रबंधन है, इसमें जो मेन काम होता है किसका होता है? मैनेजर का होता है। प्रबंधन करना है और फूड सर्विस की देखरेख करना है कि कैसे खाना चल रहा है, बन रहा है, काम कैसे हो रहा है, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। और यह वह व्यक्ति है जो भोजन सेवा इकाई, विभाग, संगठन के प्रबंधन और शासन का उत्तरदायित्व लेता है। मीन्स जो भी हमारा विभाग है या संगठन है या जहाँ पर भी ये काम हो रहा है, उसका मेन प्रबंधन मैनेजर करता है। मैनेजमेंट कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। और शासन का उत्तरदायित्व इन्हीं की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम की। लास्ट में आती है हमारी मेनू कंपाइलिंग, मीन्स व्यंजन सूची या मेन्यू बनाना। भोजन सेवा उद्योग में यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। सभी संकल्पनाएं व्यंजन सूची से प्रभावित होती हैं। व्यंजन सूची से ही आवश्यक सामग्री, उपकरणों के प्रकार, उपकरणों की संख्या कितनी है, कर्मचारियों की निपुणता और नियुक्तियों की संख्या निर्धारित की जाती है। मीन्स जो भी हम तैयार कर रहे हैं उसमें कितने उपकरण चाहिए और कौन कौन से कर्मचारियों की निपुणता चाहिएगी, उनकी नियुक्ति की संख्या कितनी निर्धारित करनी है, ये सारी चीज़ें व्यंजन सूची या मेन्यू बनाने में देखी जाती हैं। तो ये हमारे 4 संकल्पनाएं थी फूड सर्विस की। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है कैटरिंग। कैटरिंग क्या है? कैटरिंग भोजन सेवा उपलब्ध कराने वाली सेवाएं ही खान पान व्यवस्था या कैटरिंग सेवाएं कहलाती हैं। भोजन सेवा उपलब्ध कराने वाली सेवा, खान पान व्यवस्था, कैटरिंग सेवाएं कहलाती हैं। खान व्यवस्था उस सेवा के रूप में मानी जा सकती है जो घर में बने हुए भोजन से थोड़ा सा अलग होती है और एक सुखद परिवर्तन उपलब्ध कराती है। कुछ व्यक्ति या समूह भोजन तैयार करते हैं, उसे लोगों के घरों या कार्यस्थल तक पहुंचाते हैं, जहां पति पत्नी दोनों काम पर हों या वहां जहां लोग अकेले रहते हों जो अपना खाना नहीं बना पाते। ये सर्विस वहां पर बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। कभी कभी ये भी होता है कि खान पान व्यवस्था में घर का भोजन हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कभी कभी भाई बाहर का खाना चाहिए, हम घर पे खाना बनाते बनाते बोर हो गए हैं, तो भी फूड सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। या बाहर के खाने का हम टेस्ट लेना चाहते हैं कि भाई ठीक है बोर हो गए हैं, या कभी कभी चाहते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट अलग चाहिए तो हम बाहर चले जाते हैं खाने के लिए। कभी कभी परिवार
में लोग सप्ताह के अंत में भी कभी कभी शाम को आनंद के लिए या घूमने जाने पर्पज़ से बाहर चले जाएंगे, कुछ खा के आ जाते हैं। छुट्टियों में घर से भी बाहर काफ़ी यात्राएं करने जाते हैं, हम वहाँ पर भी खाते हैं। उन्हें यात्रा और छुट्टियों की पूरी अवधि में रेस्टोरेंट होटलों में खाना होता है। परिणाम स्वरूप क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन तथा खान पान व्यवस्था उद्योग विकासमान उद्योग बन गए हैं। मीन्स इसी वजह से, लोगों की ज़रूरतों की वजह से ही, लोगों का टेस्ट पूरा करने के लिए या थोड़ा सा चेंज लाने की लोगों की लाइफ में, ये जो है हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है, ये खान पान व्यवस्था और उद्योग का महत्वपूर्ण अड्डा बन गए हैं एक तरीके से। कुछ व्यक्ति या समूह भोजन तैयार करते हैं इसमें और लोगों के घरों कार्यस्थलों पर यहाँ पर पहुँचाते हैं। और इसमें मेन पाक क्रिया संबंधी अपनी रुचि और कौशलों का उपयोग करते हैं व्यक्ति, और बने बनाए भोजन की मांग उन परिवारों को ज़्यादा होती है जहाँ पर कि बाहर लोग काम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर चलती फिरती दुकानें भी लोगों को मिल जाती हैं जो भोजन उपलब्ध करा देती हैं। इसके अलावा सामुदायिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे हमारे मेले हैं, प्रदर्शनी हैं, फूल फल सब्जी प्रदर्शनी है, उसमें आने वाले लोग कुछ खाना पसंद करते हैं तो वहाँ पर भी फूड सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। और वहाँ पर भोजन, अल्पाहार, पेय पदार्थ की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से किसी रैली में भी अल्पाहार की ज़रूरत पड़ती है, किसी बैठक में दोपहर का भोजन दिया जा सकता है इत्यादि। तो ये सब खान पान व्यवस्था में पाए जाने वाले अवसर और भोजन सेवा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न जीविकाओं की क्षमताओं को दर्शाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैटरिंग सर्विसेज। देखिए, हमारी दो तरह की कैटरिंग सर्विसेज होती हैं, एक तो सामाजिक महत्व रखती है, दूसरी आर्थिक महत्व रखती है। जो सामाजिक महत्व रखती है वो होती है वेलफेयर और नॉन कमर्शियल, मीन्स कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक सेवाएं। दूसरी है हमारी आर्थिक महत्व की, वो कमर्शियल सर्विसेज होती हैं, होटल और व्यावसायिक खान पान व्यवस्था इसके अंतर्गत आती हैं। अब आगे हम इनमें डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, कल्याणकारी गैर व्यावसायिक सर्विसेज। जो आपकी कल्याणकारी गैर व्यावसायिक सर्विसेज है उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं। इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, परोपकार और सामाजिक कल्याण करना है। इन सेवाओं को करने वाले व्यक्ति अथवा संगठनों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होता है कि लोगों को ठीक तरीके से भर पेट खाना खिलाया जाए। यदि उनके व्यापार के माध्यम से कुछ लाभ हुआ है तो वह गौण महत्व रखता है। जैसे कि मैंने इसमें अंडरलाइन भी किया गया, इसमें जो लाभ हुआ है वो महत्व इतना नहीं रखता, मीन्स पैसा महत्व नहीं रखता है, बल्कि यहाँ पर सामाजिक महत्व रखता है, यानी कि सामाजिक जो कार्य हो रहा है वो महत्व रखता है। इस प्रकार की भोजन प्रबंधन सेवाओं का उदाहरण कौन कौन सा होता है, कार्यस्थलों पर, सशस्त्र सेना बलों में, और दूसरा विद्यालयों में, सरकार द्वारा कार्यान्वित पूरक भोजन कार्यक्रमों में इसका महत्व है, या अस्पतालों में रोगियों को भोजन पहुंचाना, ये सारे इनके कार्य होते हैं। उद्योगों में खान पान व्यवस्था एक प्रकार का कल्याणकारी भोजन प्रबंध होता है। बहुत से उद्योग अपने कल्याणकारी गतिविधियों के रूप में अपने कर्मचारियों को भोजन कराते हैं और यह माना जाता है कि कार्य निष्पादन का संबंध कर्मचारियों के यहाँ पर कल्याण से होता है। पेट भरा रहने पर ही कर्मचारी ठीक से काम करेंगे और उत्पादन स्तर अच्छा होगा, और कर्मचारी को यहाँ पर निःशुल्क भोजन भी मिलता है ताकि उसकी वास्तविक कीमत से बहुत कम कीमत पर भोजन उसे मिल जाए, क्योंकि शेष कीमत कंपनी द्वारा अदा कर दी जाती है। यहाँ पर औद्योगिक, संस्थागत और कल्याणकारी निकायों का मुख्य उद्देश्य क्या है, आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना होता है यहाँ पे। और इन सेवाओं के भोजन प्रबंधों को एक सीमित बजट दिया जाता है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं फ्लो चार्ट पे, सीमित बजट को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि यहाँ जो बजट होता है, जो पैसा आता है वो सीमित में आता है, जिससे सफलतापूर्वक काम निपटाया जाता है। इन परिस्थितियों में भोजन प्रबंधन को व्यापार के दृष्टिकोण से किसी अन्य भोजन प्रबंधकों के साथ मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पे प्रतिद्वंद्विता का अभाव है, इट मीन्स नो कंपटीशन। इसका मेन काम क्या है, जनसाधारण को खाना उपलब्ध कराना है। यह केवल उस संस्थान या संगठन के सदस्यों के लिए होती है जो जहाँ पर कार्य कर रहा था उनके लिए सेवा चलाई जाती है, यह ना केवल जनसाधारण के लिए। आगे हम देखते हैं सेकंड, हमारी जो सेवाएं थी वो हैं आपका व्यावसायिक सेवाएं। इस प्रकार की सेवाएं प्रतिष्ठान सामान्य जनों के लिए प्रयोग होती हैं। पहली वाली जो थी वो केवल कर्मचारियों के लिए थी, जहाँ पे जो काम कर रहा है वो उनके लिए सेवाएं थी।
और ये वाली किसके लिए? व्यावसायिक सेवाएं, ये सामान्य जनों के लिए प्रयोग होती हैं। ये लाभ कमाने के लिए होती हैं। ये लाभ कमाने के लिए खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ को बेचते हैं और इनकी सेवाएं महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये अपने संरक्षकों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। मीन जैसे हम कहीं पर ठहरने जा रहे हैं, रूम लेते हैं हम, तो वहाँ पर खाना हमें अवेलेबल होता है, ठीक है, तो ये वहाँ पर सेवाएं हमें मिल रही हैं इस टाइप की, जो कहलाएंगी आपकी होटल या व्यावसायिक खान पान व्यवस्था। साथ ही देश के उन सेवाओं का बहुत अधिक इसमें महत्व है। होटल और भोजन प्रबंध सेवाएं पर्यटन और अवकाश उद्योग की यहाँ पर मदद की जाती है। मीन्स इसमें क्या होता है, एक तो होटल आते हैं, भोजन प्रबंध सेवाएं, पर्यटन और अवकाश उद्योग इसमें आते हैं। यहाँ पर विदेशी मुद्रा अर्जित करने का मुख्य साधन है। विदेशों से भी लोग आते हैं, ठीक है, तो डॉलर वगैरह पाउंड में भी यहाँ पर एक तरह से मुद्रा अर्जित करने का मुख्य साधन बन गया है होटल्स का आज के टाइम, क्योंकि यह उद्योग अपनी सेवाओं के बदले में देश में धन लाता है। पर्यटन उद्योग के माध्यम से होटलों के मालिक और भोजन प्रबंधक विभिन्न देशों के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से अपने साझेदारी को बढ़ाते हैं। ये लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है इन लोगों की, बाहर से वो अपने कस्टमर जो है भेजते हैं यहाँ पर, होटल्स वगैरह बताते हैं कि भाई आप इस होटल में रुकिए, इस तरह से इन लोगों का कुछ होता है आपस में अंडरस्टैंडिंग। अब इसके अलावा हम देखेंगे, देखिए ये फोटोग्राफ में भी इन्होंने दिखा रखा है, इसका दोनों का डिफरेंस दिखा रखा है। जो आपकी पहली वाली है वो विद्यालय कैंटीन में भोजन तैयार किया जा रहा है, और जो दूसरी वाली थी होटल और व्यावसायिक वाली, उसमें दिखा रखा है कि एक महिला समूह द्वारा बड़ी मात्रा में भोजन तैयार करना। तो दोनों की सेवाओं का यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए आपकी बुक में भी आगे ये दिखा रखी है टेबल, इसमें कल्याणकारी और गैर व्यावसायिक और व्यावसायिक भोजन सेवाएं प्रदान करने वाले भोजन सेवा प्रतिष्ठानों के प्रकार यहाँ पर दिखाए गए हैं। कल्याणकारी भोजन प्रबंध और दूसरा व्यावसायिक भोजन प्रबंध इसमें दिखा रखा है। जो कल्याणकारी भोजन प्रबंध होता है, इसमें विद्यालयों में मिड डे मील प्रोवाइड किया जा रहा है, या विद्यालय में भोजन सेवाएं दी जाती हैं, या औद्योगिक कैंटीन चलाई जा रही हैं जिसमें आर्थिक सहायता प्राप्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, या निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है, मीन्स बिना किसी कीमत अदा किए हुए। या संस्थान है, इसमें कहाँ कहाँ सप्लाई किया जा रहा है, विद्यालय और महाविद्यालय में, छात्रावास जहाँ पे हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, या कार्यशील महिलाओं के छात्रावास में, कुछ वर्किंग वीमेंस के लिए भी कुछ छात्रावास स्टार्ट किए गए, उसमें भी खाना सप्लाई करते हैं। दूसरा आपके व्यावसायिक भोजन प्रबंध आते हैं, ये छोटे से लेकर बड़े अति सुविधा संपन्न होटल इसमें आते हैं, जैसे कि 3 सितारा से 7 सितारा होटल, इसमें रेस्टोरेंट, ढाबे और कैफ़े भी आते हैं। ये थोड़ा सा महंगे होते हैं। सुख सुविधा संपन्न रेस्टोरेंट होते हैं, स्पा विशिष्टता वाले रेस्टोरेंट इसमें आते हैं। निजी होटल और अतिथि गृह भी आते हैं, अवकाश शिविर इसमें आते हैं। फास्ट फूड भोजन सेवा इसमें की जाती है, पैक किया हुआ भोजन भी सप्लाई किया जाता है, जो कि शीघ्र सेवा रेस्टोरेंट कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये चैप्टर की जो फर्स्ट यूनिट थी, थर्ड की, वो यहाँ पे कंप्लीट हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी सेकंड पार्ट के साथ हम आएंगे। आई थिंक आप लोगों को सबको ये समझ में आया होगा। ओके गाइस, बाय एंड थैंक्स।